बार हंसी। यमराज और यमदूत की एक सत्य कथा जो निश्चय मानिए श्रवण करने के पश्चात मैं और आप जिस प्रकार जिस विधि रघुनाथ जी हमें रखेंगे, आज के बाद हमें कोई शिकायत नहीं होगी। हम छोटी-छोटी बातों पर प्रभु को बड़े ही क्रूर दृष्टि से देखने लगते हैं, प्रभु को गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि वे हमारी सोचते नहीं। हमारी छोटी-छोटी परेशानियाँ हमें बड़ी विकराल नज़र आती है और हम राम जी को दोष देने लगते हैं। आइए इस सत्य कथा का श्रवण करते हैं और नित्य निरंतर नाम को अपनी जिह्वा पर रखकर जीवन के इस मर्म को धारण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक गांव में एक गरीब औरत अपने 2 बच्चियों के साथ रहा करती। उस औरत के पति की मृत्यु हो गई थी। वो औरत किसी तरह मजदूरी कर कर अपने दोनों बच्चियों को पाल रही थी। धीरे-धीरे समय व्यतीत होता गया। उस औरत ने दोनों बच्चियों के साथ बड़े खुशी से जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। कुछ दिनों में उस औरत की तबीयत खराब हो गई। एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने अपने दूत को भेजा कि जाओ उस औरत के प्राण हरण कर शीघ्र लेकर आओ। वह यमदूत उस औरत की आत्मा को लेने के लिए गया तो घर पहुंचा तो दोनों बच्चियां बड़ी विचित्र स्थिति में रो रो कर अपनी माँ को पुकार रही थी। यमदूत से ये दृश्य देखा न गया, उसके अंदर की दया उमड़ पड़ी। यमदूत बिना उस औरत के प्राण हरण किए यमराज के पास चला आया और यमराज से बोला, प्रभु उस औरत की 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं। उस औरत के अलावा उनका कोई सहारा नहीं। आप कुछ दिनों के लिए उसकी आयु बढ़ा दीजिए। यमदूत की ऐसी बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। यमदूत से कहने लगे, यह असंभव है। तुमने सृष्टि के विरुद्ध कार्य किया, अतः तुमको दंड मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि तुम्हारे ऊपर 3 बार जब तक तुम्हें हंसी ना आ जाए, तब तक तुम्हें मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर रहना होगा। ऐसा कहकर यमराज ने यमपुरी से उस यमदूत को बाहर निकाल दिया। वह यमदूत पृथ्वी पर आ गया। समय बहुत ठंड का था। वह यमदूत ठंड के मारे बड़ा काँप रहा था। उसी समय उस रास्ते से एक युवक गुजर रहा था। उस युवक के हाथ में एक नई कंबल थी। जैसे ही उसने यमदूत की स्थिति को देखा, उसे काँपते हुए देखा, युवक ने कंबल उसे दिया और अपने साथ यमदूत को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचने पर युवक की पत्नी ने उससे पूछा, आप कंबल लेने गए थे ना, कहाँ है कंबल? तब उस युवक ने यमदूत की ओर इशारा करके कहा, ये काँप रहे थे ठंड से सज्जन, मैंने इन्हें ओढ़ा दिया। जैसे ही उस औरत ने पति की बात को सुना, वह भड़क गई। बोले, कंबल मैंने अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आपको लेने भेजा था। इस आदमी को क्या आवश्यकता कंबल की? ये सुनकर यमदूत अपने ऊपर हंस रहे। बोले, भला सही बात, मुझे क्या आवश्यकता कंबल की? मैं तो यमदूत हूँ, मैं तो खुद यमदूत हूँ। यमदूत धीरे-धीरे वहाँ से खिसक लिया। कुछ समय बीता, यमदूत जूता सिलने का काम, मोची का काम करने लगा। एक बार वह बहुत सारी बढ़िया-बढ़िया जूते बनाकर रखता है। एक आदमी यमदूत के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? इस राज्य में केवल मरने वालों को जूते पहनाए जाते हैं। क्या करोगे इन जूतों का? थोड़ी ही देर बाद एक सिपाही दौड़ा-दौड़ा उस यमदूत की जो मोची का कार्य कर रहा था, पास आता है और कहता है, भैया राजा का देहावसान हो गया है, राजा मर चुके हैं, उनके लिए एक जोड़ी जूते चाहिए। यमदूत ने बड़े ही सुंदर जूते जो पहले से बना कर रखे थे, उसे पकड़ाते हुए वहाँ से विदा कर दिया और मन ही मन हँसने लगा, मैं तो पहले से ही जानता था इसकी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए तो यहाँ आया था। कुछ समय बीता, वह वहीं जूते बनाता रहता है। यमदूत के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, गाड़ी बड़ी महँगी। उस गाड़ी से 2 लड़कियाँ और एक औरत बाहर निकलती हैं। यमदूत उन दोनों लड़कियों को देखकर हैरान, बड़े परेशान से हो गए कि ये तो वही लड़कियाँ हैं जिनकी माँ के प्राण हरण करने में आया था। उस समय तो ये दोनों बड़ा रो रही थी। यमदूत उस औरत से पूछता है कि ये दोनों लड़कियां कौन है? औरत कहती है, ये दोनों मेरी बेटियां हैं, इनको मैंने गोद लिया है। बचपन से इनकी माँ चल बसी, ये अनाथ हो गई थी, अनाथ आश्रम में रहती थी, मेरे कोई औलाद नहीं थी। मेरे पति बड़े धनवान हैं, धन दौलत का क्या होगा मेरी मृत्यु के बाद? यही सोचकर इन दोनों बच्चियों को मैंने गोद ले लिया। ये सुनकर यमदूत को फिर से अपनी नासमझी पर हंसी आ गई। तीसरी हंसी के पूर्ण होते ही जैसा यमदूत को यमराज ने आदेश दिया था, वह यमपुरी की ओर चलने लगता है। वह मन ही मन ये विचार करने लगता है कि मैं कैसा था, इसी कारण मुझे यमपुरी से निष्कासित होना पड़ा।
जिनके लिए मैं सोच रहा था उसके लिए प्रभु ने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था। यमदूत यमराज के पास यमलोक में लौट आता है। भाई बहन, ये छोटी सी सत्य कथा इस बात की ओर संकेत करती है कि हम भविष्य की चिंता कर कर उसी यमदूत की भांति नित्य निरंतर न जाने अपने प्रभु से, अपने भगवान से क्या क्या कह डालते हैं, कैसे कैसे अनकहे कृत्य कर डालते हैं, अनहोनी को होने में बदलने की मिथ्या प्रयास करने लगते हैं। लेकिन जैसा साधु संत महात्मा और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्योंकि हम केवल आज को देखते हैं, हमारे प्रभु ने हमारे पूरे जीवन को देखकर, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वह निर्मित है, एक एक बात को अपनी स्थिति के अनुसार, हमारे कर्मों के संयोजन के अनुसार प्रभु ने बड़ी सुंदर हमारे जीवन की रचना की है। वे जानते हैं हमें कब क्या और कितना देना है। इसलिए आज और अभी से, इसी वक्त से इस कथा को श्रवण कर इसके मर्म को धारण करते हैं कि हम राम जी की हुई सृष्टि में कभी बाधा पहुंचाने का प्रयास जो निष्फल है, हम कुछ कर नहीं सकते सिवा रोने के, तो आज से हम रोएंगे भी नहीं। केवल जो प्रभु ने हमारे नियत कर्तव्यों के अनुसार हमें जीवन दिया, उसका पूर्ण वर्तमान में रहकर आनंद लेंगे और नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु का नाम रटेंगे। क्योंकि नाम प्रारब्ध को काट देता है, कर्म फलों का नाश कर देता है, भाग्य के हर अंक को मिटा देता है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।